डियर स्टूडेंट, आज हम एक कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉब्लम करेंगे जिससे हमारे को वर्क अनसर्टिफाइड कैलकुलेशन करना समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वर्क अनसर्टिफाइड समझने के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आया था कि सर हमें वर्क अनसर्टिफाइड कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए मैंने ऐसे एक प्रॉब्लम लिया जिसमें वर्क अनसर्टिफाइड नहीं दिया है। तो हम लोगों को वर्क अनसर्टिफाइड कैलकुलेशन करना ये प्रॉब्लम में हम सीख जाएंगे। A contractor makes up his account on 31st March every year. हर साल 31st मार्च एवरी ईयर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहे हैं, मतलब साल कंप्लीट हो रहा है। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कॉमन्स ऑन 1 जुलाई 2015। कॉन्ट्रैक्ट जो है 1 जुलाई 2015 को शुरू हुआ था। अब देखो, जुलाई से लेकर आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो जुलाई से लेकर मार्च तक है। मार्च तक मतलब पीरियड आपका कितना हो गया? आपका पीरियड हो गया कॉन्ट्रैक्ट का 9 मंथ का पीरियड हो गया। ठीक है, मटेरियल इशू एट साइट दिया है 21500। फोरमैन का सैलरी दिया है, लेबर चार्जेस दे दिया है, मशीन की जो वैल्यू है कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। हैज़ बीन ऑन द साइट फॉर 73 डेज, मतलब जो मशीन है वो साइट पर 73 डेज के लिए काम किया है। इट्स वर्किंग लाइफ एस्टिमेटेड 5 ईयर, मशीन की 5 साल की लाइफ पीरियड दिया है। स्क्रैप वैल्यू दिया है 1000। यहाँ पर क्या है, मशीन की वैल्यू दे दिया, मशीन कितना दिन साइट पे काम किया दे दिया, मशीन की लाइफ पीरियड दे दिया और मशीन की स्क्रैप वैल्यू दे दिया। इससे क्या होगा, आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। ए सुपरवाइजर हु इज़ पेड 1000 पर मंथ आप नोट करना। पर मंथ मतलब साल का कितना हो गया, साल में तो 9 महीना एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट में काम किया है, तो 9 महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट की सैलरी हो जाएगा 1000 इंटू 9। स्पेंड अप्रोक्स 1/2 ऑफ हिज टाइम ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट जो सुपरवाइजर है वो कॉन्ट्रैक्ट में 1/2 मतलब आधा, 1/2 मतलब आधा, हाफ टाइम ऑफ हिज टाइम ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो उसने उसका हाफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो हाफ टाइम दिया है तो सैलरी भी उसको हाफ ही मिलेगा। तो 9 मंथ के हिसाब से उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 1000। ये हो जाएगा इंटू हाफ कर देना, 4500 सुपरवाइजर की सैलरी निकल गया। ऑल अदर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दे दिया है 12610, ये भी हमें मिल गया। मटेरियल स्टोर एट साइट ऑन 31st मार्च, देखो हमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी मिल गया जो हम डाल देंगे। कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस दिया है 2 लाख ऑन 31st मार्च 2/3 द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीट। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट हुआ है 2/3। आपको पता है 2/3 का मतलब क्या होता है? 2/3 का मतलब होता है 66.67%। ठीक है, आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट हैड बीन इशूड कवरिंग 50%। आर्किटेक्टर ने कितना परसेंट का कवरिंग किया है? 50% का सर्टिफाइड दिया है। कैश रिसिप्ट 80,000 दे दिया है। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर कर लेना है। आप अच्छे तरह से क्वेश्चन को एक बार थोड़ा नोट कर लें ताकि आप जो प्रॉब्लम करोगे अच्छे से क्वेश्चन को अपने पास रख लेना। ठीक है, अब हम इससे प्रॉब्लम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर कर लिया है, मतलब फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है। खाली ऊपर लिख देना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ये मेरा हो गया पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पे अभी क्वेश्चन में जो हमारी इजी इन्फॉर्मेशन है जो अवेलेबल है वो पहले हम डाल देते हैं। जैसे कि मटेरियल दिया हुआ है तो हम डाल देते हैं जो इजी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। मटेरियल आपका दिया हुआ है 21,500 और आपको क्या दिया है, लेबर भी दे दिया है, शायद हमने लेबर भी डाल देना है 50,110। उसके बाद आपकी फोरमैन सैलरी दिया हुआ है, फोरमैन सैलरी हो गया 6310। उसके बाद सुपरवाइज़र की जो सैलरी है सुपरवाइज़र सैलरी मैंने बताया था 9 मंथ के हिसाब से 1000 और उसका हाफ ले लेना, तो ये आ जाएगा आपका 4500। और अदर एक्सपेंसेस आपको दिया है क्वेश्चन में, अदर एक्सपेंसेस आपको दिया है 12,610, ये मैंने डाल दिया। ठीक है, सारे खर्चे हो गए। अब मेरे पास बचा क्या है, खाली डेप्रिसिएशन डालना है। डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट, हमारी प्लांट की वैल्यू कितना दिया है 15,000, स्क्रैप वैल्यू दिया है 1000।
डिवाइडेड बाय लाइफ पीरियड दिया है 5, मशीन कितना दिन काम किया प्लांट पे साइट पे 365 डेज आउट ऑफ, ठीक है। ये आपका डेप्रीसिएशन निकल गया 560। अब सारे खर्चे मैंने यहाँ पे डाल दिया। और मटेरियल साइट पे कितना पड़ा हुआ है, बाई मटेरियल आठ साइट, ये आपके साइट पे मटेरियल पड़ा हुआ है 2480। अब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस डाल के नोशनल प्रॉफिट निकालते हैं। आपको पता है वर्क इन प्रोग्रेस के लिए वर्क सर्टिफाइड चाहिए, वर्क अनसर्टिफाइड चाहिए। क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड तो है लेकिन वर्क अनसर्टिफाइड के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो पहले हमें वर्क अनसर्टिफाइड कैलकुलेशन करना है। तो क्वेश्चन में जब वर्क अनसर्टिफाइड कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो हमें कॉस्ट अप टू डेट चाहिए, और कॉस्ट अप टू डेट के लिए यहीं पर हमें अकाउंट को क्लोज़ करना पड़ेगा। तो हम अकाउंट क्लोज़ करके पहले वो कॉस्ट अप टू डेट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। बाई कॉस्ट अप टू डेट, यहाँ पर हम वर्क इन प्रोग्रेस नहीं लिखेंगे, हम कॉस्ट अप टू डेट लिखेंगे 93110। ये हमारा कॉस्ट अप टू डेट बैलेंसिंग फिगर आ गया, आप इसे क्लोज करके निकाल देना, ठीक है। 95590, ये मैंने कॉस्ट अप टू डेट निकाल लिया। तो जब आपकी क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप रीड करना, क्वेश्चन में देखना वर्क अनसर्टिफाइड नहीं दिया है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपके दिमाग में वो घंटी बज जानी चाहिए कि मेरे को पहले कॉस्ट अप टू डेट कैलकुलेशन करना है। तो आप पहले कॉस्ट अप टू डेट कैलकुलेट करना, फिर आप कॉस्ट अप टू डेट को लेके अपना जो अकाउंट है उसको एक्सटेंशन करना। कॉस्ट अप टू डेट यहाँ पे डाल देते हैं, मेरा कॉस्ट अप टू डेट आ गया 93110। अब हम यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस डालेंगे। आपको पता है वर्क सर्टिफाइड हमें चाहिए और वर्क अनसर्टिफाइड चाहिए, दोनों चीज़ें हमें चाहिए, वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड कितना है, अब हमें अभी थोड़ा सा वर्किंग नोट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने वर्किंग नोट प्रिपेयर करना है। पहला नोट है मेरा वर्क सर्टिफाइड का। देखो क्वेश्चन में टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपका दिया है, कितना दिया है 2 लाख, ठीक है। अब 2 लाख से आपका जो वर्क सर्टिफाइड कितना है, आपका वर्क सर्टिफाइड हो गया आपका 50%। तो वर्क सर्टिफाइड 50% हो जाएगा तो उसका वैल्यू भी निकल जाएगी। तो 2 लाख का आपको क्या करना है, 50% कैलकुलेशन कर लेना है। तो ये आ गया आपका, देखो वर्क सर्टिफाइड। तो हम क्या करते हैं, अपने जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में वर्क सर्टिफाइड डाल देते हैं 1 लाख, मैंने डाल दिया, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड कैलकुलेशन करने के लिए नोट नंबर 2 को चलते हैं। कॉस्ट अप टू डेट हमारा कितना है, कॉस्ट अप टू डेट हो गया मेरा 93110। अच्छा, मेरा वर्क अभी तक कॉन्ट्रैक्टर क्या कह रहा है, कितना काम कंप्लीट किया है उसने, कंप्लीट किया है 2/3। अच्छा मतलब बताओ, अगर 2/3 काम का कॉस्ट 93110 होगा तो मेरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितना आएगा, एक का 93110 इंटू 3/2। मेरा कहाँ तक सर्टिफाइड हुआ है, 0.5% सर्टिफाइड हुआ है, 50% मतलब हाफ। तो हाफ का कॉस्ट प्राइस कॉस्ट अप टू डेट कितना निकलेगा, 93110 इंटू 3/2 इंटू हाफ, कितना आ जाएगा ये आप कैलकुलेट करना थोड़ा सा, ये आपका आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 69832। मैंने कैलकुलेट कर लिया, आप थोड़ा चेक कर लेना, ठीक है। ये मेरा निकल गया वर्क कंप्लीट का जो कॉस्ट है, कॉस्ट अप टू 50% का निकल गया। तो अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है। वर्क अनसर्टिफाइड आपका कितना आ जाएगा, कॉस्ट अप टू जो है आपका उससे 93110 से जितना 50% का वर्क अनसर्टिफाइड को माइनस कर लेना, ठीक है। माइनस कर लोगे तो ये आपका निकल गया, वर्क अनसर्टिफाइड आपका आ गया 2321
278। देखो मैंने ये वर्क ऑन सर्टिफाइड कैलकुलेट कर लिया। इसका एक दूसरा मेथड भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो वो भी आप देख लेना, अगर उससे आपको समझ में आए तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। आपका जो कॉस्ट अप टू डेट है, पहले आप कॉस्ट अप टू डेट कितना है आपका, कॉस्ट अप टू डेट पहले हम लिख लेते हैं। कॉस्ट अप टू डेट है 93110। पहले आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। टोटल कॉस्ट आ जाएगा 93110 इंटू 3/2। कितना आ जाएगा ये आपका, एक बार कैलकुलेटर से देख लेते हैं। ये आपका आ जाएगा 139665। ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, 139665 आ रहा है टोटल कॉस्ट। हमारा जो वर्क कंप्लीट कितना हुआ है, वर्क कंप्लीट हुआ है अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है 66.666, ठीक है। अच्छा, अगर हमारा जो वर्क सर्टिफाइड कितना है, वर्क सर्टिफाइड दिया है 50%, ठीक है। अब इससे हम इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद मेरा वर्क अनसर्टिफाइड निकल जाएगा। वर्क अनसर्टिफाइड आ गया 16.6666%, ठीक है। तो हम इसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे। वर्क अनसर्टिफाइड इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इनटू परसेंटेज जो आपका है वो आप डाल देना। टोटल कॉस्ट आपका कितना है 139,665 इंटू 16.6666 डिवाइडेड बाई 100, वो आपका आ जाएगा 23278। देखो मैंने अप्रोक्सीमेटली निकाल लिया। तो दोनों ही मेथड है अवेलेबल, जो आपको ठीक लगे उससे आप वर्क ऑन सर्टिफाइड कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। वर्क ऑन सर्टिफाइड कैलकुलेशन करने के बाद तो आप यहाँ पे डाल दो 23278, आप यहाँ पे डाल देना। तो ये आपका आ जाएगा 123,278। अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करके 123,278 123,278 क्लोज़ मैंने कर दिया। क्लोज़ करके मैंने यहाँ पर नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेशन कर लिया। कितना आ रहा है नोशनल प्रॉफिट, अच्छा 30,168 मेरा नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। तो एक बार नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेशन हो जाएगा तो इसको आप लिख देना CD, यहाँ पे लिख देना नोशनल प्रॉफिट। BD आपका आ गया 30,168, ये आपका आ गया। उससे आपको क्या करना है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है, PL अकाउंट। अब क्वेश्चन आता है, हमारा जो वर्क कंप्लीट है 2/3 है, 2/3 कंप्लीट है मतलब 66 है, 50% से ज़्यादा है, तो हम नोशनल प्रॉफिट से 2/3 लेंगे इंटू नोशनल प्रॉफिट कितना है 30,168 इंटू कैश रिसिप्ट कितना है 80,000 क्वेश्चन में दिया है। वर्क सर्टिफाइड हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया 1 लाख। तो ये आ गया आपका 16090। अब आप इसको क्लोज़ कर सकते हो। अब इसको क्लोज़ कर देना 30,168। अब आप बैलेंस शीट फिगर निकाल देना। WIP रिजर्व आपका कितना आ जा रहा है 14078, ठीक है। देखो पूरी क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिंपल वर्क ऑन सर्टिफाइड थोड़ा कैलकुलेशन था, बाकी पूरा क्वेश्चन इजी था। ये आप घर पे ट्राई करना एक बार, अगर फिर भी डाउट होगा तो आप मुझे बोलना, ठीक है। चलो थैंक यू।